हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 7 अप्रैल और आज के दिन से जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना डेली की वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी हमारे, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पर सारी PDF फाइल एक साथ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस को। लास्ट डे मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे थे, जैसे कि मैं रोज़ पूछता हूं आपसे। पहला था चैंपियंस ऑफ अर्थ 2018 का पुरस्कार किसे दिया गया। तो चैंपियंस ऑफ अर्थ 2018 का पुरस्कार दोस्तों मिला था नरेंद्र मोदी जी को और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को। तो यानी कि A और B दोनों ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट था प्रसिद्ध जायद पदक किस देश द्वारा राष्ट्राध्यक्षों को दिया जाने वाला सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो ये है दोस्तों UAE का। ठीक है, अब इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में आंसर किया है दोस्तों उनके नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए देखते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है हाल ही में किसे विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया। तो अभी हाल ही में डेविड मलपास को दोस्तों वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया, यानी कि अगले वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, डेविड मलपास। क्लियर है, कौन है, डेविड मलपास। इससे पहले कौन थे, तो इससे पहले अगर आपको याद हो कि जनवरी 2019 में ही, इसी वर्ष जनवरी में जिम योंग किम ने इस्तीफा दे दिया था वर्ल्ड बैंक से। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ और भी पॉइंट जान लीजिए। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है दोस्तों वाशिंगटन DC में, जो कि अमेरिका की राजधानी है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में, यानी कि 1945 में। क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो अभी हाल ही में राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है दोस्तों लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ में ऑर्गेनाइज किया गया है ये राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन समिट। ठीक है, लखनऊ के कहाँ पर, लखनऊ में SGPGI है, SGPGI यानी कि संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। तो PGI लखनऊ में ये किया गया है ऑर्गेनाइज। और किसने उद्घाटन किया है, हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, किसने किया है, उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी ने। इसका आयोजन दोस्तों कराया जाता है कार्डियोलॉजी विभाग द्वारा, इंडिया के कार्डियोलॉजी विभाग द्वारा, डिपार्टमेंट द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। कार्डियोलॉजी मतलब होता है हृदय रोग विज्ञान। हृदय रोगों की जो चिकित्सा होती है उसे हम लोग कहते हैं कार्डियोलॉजी। क्लियर है इतना। चलिए, तो अभी हाल ही में लखनऊ के SGPGI में इसका उद्घाटन किया गया और किसने किया उद्घाटन, हमारे उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू जी ने। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस अभिनेता को मानद डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। तो अभी हाल ही में दोस्तों शाहरुख खान को मिला है मानद डॉक्टरेट की उपाधि। और किसने दिया है ये डॉक्टरेट की उपाधि इनको, लंदन की एक लॉ यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा शाहरुख खान को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी गई है, डिग्री दी गई है। ठीक है, अच्छा इससे पहले भी 2 यूनिवर्सिटियों ने शाहरुख खान को मानद डॉक्टरेट की उपाधि दे दी है। ठीक है, कौन कौन सी वो दोनों यूनिवर्सिटियां हैं, पहली तो है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। कौन सी, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग। और दूसरी है यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर। कौन, यूनिवर्सिटी ऑफ बेडफोर्डशायर। तो बेडफोर्डशायर और एडिनबर्ग द्वारा ऑलरेडी मिल चुका है और इस बार ये लंदन की एक लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा एक बार फिर से इनको मानद डॉक्टरेट की डिग्री दी गई शाहरुख खान को। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किसने वायुयानों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने का लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। तो अभी हाल ही में BSNL ने दोस्तों फ्लाइट्स में यानी उड़ानों में वाईफाई के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिया है। अब इससे होगा क्या, इससे BSNL दोस्तों फ्लाइट में इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज को भी प्रोवाइड कर पाएगा। तो अब BSNL को लाइसेंस मिल चुका है। तो अब होगा क्या, अब BSNL और इसका ही एक सैटेलाइट पार्टनर है इनमारसेट। तो इनमारसेट एयरलाइंस जो होगा ये फ्लाइट में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने में ये दोनों कैपेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये सैटेलाइट पार्टनर है इनमारसेट, इसको भी याद रखिएगा BSNL का। तो ये दोनों अब फ्लाइट्स में मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे। क्लियर है। चलिए, अब BSNL आया है तो BSNL के करंट टाइम पर CEO कौन है, इनके बारे में भी जान लीजिए। तो BSNL के CEO हैं दोस्तों अनुपम श्रीवास्तव। कौन है, अनुपम श्रीवास्तव हैं BSNL के CEO। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है NASSCOM के CEO कौन बने। तो अभी हाल ही में NASSCOM के नए CEO बने हैं दोस्तों और ये बन गए हैं केशव मुरुगेश। कौन, केशव मुरुगेश को बनाया गया है NASSCOM का नया CEO। NASSCOM एक IT सेक्टर की कंपनी है दोस्तों, तो इसने अपना नया CEO चुना है केशव मुरुगेश को। ठीक है, इससे पहले कौन थे, इससे पहले दोस्तों थे ऋषभ प्रेम जी।
तो ऋषभ प्रेम जी का स्थान लेंगे ये केशव मुर्केश, और इनको केशव मुर्केश, और इनको नेस्कॉम का अभी हाल ही में CEO ऑफ WNS ग्लोबल सर्विस ग्रुप चुना गया है, यानी कि WNS ग्लोबल सर्विसेज ग्रुप का CEO चुना गया है नेस्कॉम का। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कार्बन पॉजिटिव टैग पाने वाला भारत का पहला गांव कौन सा बना। तो कार्बन पॉजिटिव टैग पाने वाला अभी हाल ही में भारत का पहला गांव बन गया है दोस्तों मणिपुर का फेयेंग गांव। कौन सा? मणिपुर का फेयेंग गांव बन गया है कार्बन पॉजिटिव टैग पाने वाला भारत का पहला गांव। अच्छा, आप लोगों ने GI टैग सुना होगा, ये कार्बन पॉजिटिव टैग क्या होता है? कार्बन पॉजिटिव टैग दोस्तों ये होता है अगर कोई ऐसा एरिया है जो कि वहाँ पर उत्सर्जित होने वाले कार्बन से ज़्यादा कार्बन ये आइसोलेट कर देता है, यानी कि उसके पास इतनी क्षमता है कि वहाँ पर जितना कार्बन उत्सर्जित होता है उससे ज़्यादा वो आइसोलेट करने की एबिलिटी रखता है, वहाँ का वर्किंग कंडीशन रखता है, जिससे वहाँ के इन्वायरमेंट में चेंजेस होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं, उनके इफेक्ट भी कम हो जाते हैं चेंजेस होने के। ठीक है। इसके साथ ही ग्रीन हाउस गैसों का भी जो स्टोरेज है वो धीमा हो जाता है। तो फिर ऐसे एरिया को दे दिया जाता है कार्बन पॉजिटिव टैग, यानी कि वो कार्बन के लिए बेहतर व्यवस्था रखता है उस एरिए में। ठीक है। तो इसी प्रकार से दोस्तों भारत का पहला गांव बन गया है मणिपुर का, ये गांव है फेयेंग। ठीक है। मणिपुर के इम्फाल में पश्चिम जिले में ये है स्थित फेयेंग। तो इसको मिला है भारत का पहला कार्बन पॉजिटिव टैग। क्लियर है इतना। अब मणिपुर आया है तो मणिपुर के भी बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मणिपुर की राजधानी इम्फाल होती है। मणिपुर के करेंट टाइम पर गवर्नर हैं नाजमा हेपतुल्ला। यहाँ के करेंट टाइम पर CM हैं N बीरेन सिंह, यानी कि नागथोरम बीरेन सिंह। क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का किस बैंक के साथ विलय हो गया। तो अभी हाल ही में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का दोस्तों लक्ष्मी विलास बैंक के साथ विलय हो गया है, मर्ज हो गया है ये दोनों। ठीक है। लक्ष्मी विलास बैंक जो है ये इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के साथ मर्ज हो गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा दोस्तों कि ये जो लक्ष्मी विलास बैंक है ये तमिलनाडु में जो स्थित है, यहाँ पर वो अपने आप को और तेज़ी से ग्रो कर सकेगा। ठीक है। यहाँ का बैंकिंग सेक्टर और ज़्यादा बढ़ पाएगा लक्ष्मी विलास बैंक का। तो ये दोनों इसी वजह से मर्ज हो गए हैं, विलय कर लिया है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस ने और लक्ष्मी विलास बैंक ने। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किसे ESPN अवार्ड दिया गया। तो अभी हाल ही में ESPN अवार्ड दिया गया है दोस्तों नीरज चोपड़ा को मेंस के लिए, और वुमेन्स के लिए दिया गया है PV सिंधु को। ठीक है। बेस्ट वुमेन प्लेयर चुना गया है PV सिंधु को, और बेस्ट मेन प्लेयर चुना गया है नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, जेवलिन थ्रोअर हैं, आपको पता होगा। और ये अभी हाल ही में जब कॉमनवेल्थ गेम हुआ था पिछले साल तो उसमें ये गोल्ड जीते थे। इसके साथ ही एशियन गेम में भी ये गोल्ड जीते थे। तो आप लोग इनको याद रखिएगा नीरज चोपड़ा को। तो इसी वजह से इनको मिला है नीरज चोपड़ा को कॉमनवेल्थ गेम के लिए और एशियन गेम में गोल्ड पाने के लिए ESPN अवार्ड। क्लियर है। नेक्स्ट PV सिंधु की बात करें तो PV सिंधु आपको पता होगा बैडमिंटन प्लेयर हैं, टॉप वुमेन प्लेयर का इनको अवार्ड मिला है। इसके साथ ही दोस्तों साइना नेहवाल को मिला है कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड। ESPN का कमबैक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है साइना नेहवाल को भी। ओके। चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है किस कंपनी को ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। तो अभी हाल ही में ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है दोस्तों टाटा स्टील को। किसे? टाटा स्टील को, यानी A ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है। ये अवार्ड दोस्तों अभी हाल ही में दिया गया है। जर्मनी में आयोजित हुआ था एक 14वां ग्लोबल स्लैग सम्मेलन और प्रदर्शनी भी हुई थी। ठीक है। कौन सा? 14वां ग्लोबल स्लैग सम्मेलन हुआ था जर्मनी में। याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था, जर्मनी में हुआ था। तो वहाँ पर टाटा स्टील को दिया गया है ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर का अवार्ड। ठीक है। टाटा स्टील का CEO जल्दी से जान लीजिए। यहाँ के CEO हैं TV नरेंद्रन। कौन है? TV नरेंद्रन है टाटा स्टील के करंट टाइम पर CEO। ओके। नेक्स्ट है भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि CII का नया प्रमुख किसे बनाया गया। तो अभी हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया प्रमुख बनाया गया है दोस्तों विक्रम किर्लोस्कर को। किसे? विक्रम किर्लोस्कर को बनाया गया है CII का प्रमुख। ठीक है। यहाँ पर फेडरेशन है, इसको काट दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए कॉन्फेडरेशन। ठीक है। कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ये होता है CII का फुल फॉर्म। तो इसके हेड बनाए गए हैं विक्रम किर्लोस्कर। ठीक है। विक्रम किर्लोस्कर हैं कौन? इमेज देख लीजिए इनकी। ये दोस्तों किर्लोस्कर सिस्टम के CMD हैं करंट टाइम पर, और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के उपाध्यक्ष भी हैं।
ठीक है, तो इनको याद रखिएगा। ये करंट टाइम पर अब हो गए हैं CII के नए प्रमुख, ठीक है। और इसी के साथ दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ ने अपना उपाध्यक्ष भी चुना है और उपाध्यक्ष बनाया है टाटा स्टील के CEO TV नरेंद्रन को। किसे? TV नरेंद्रन को बनाया है, जो कि हैं टाटा स्टील के CEO। तो बस दोस्तों आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन से बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए अब हम लोग जल्दी से देख लेते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि आज का क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है LIC के वर्तमान चेयरमैन कौन हैं? LIC के वर्तमान चेयरमैन के बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट है फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2019 और 20 में भारत की कितनी GDP वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया है? तो इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता हो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ध्यान दीजिएगा, फिच रेटिंग का मैंने 2019 और 2020 का वित्तीय वर्ष के बारे में पूछा है, GDP ग्रोथ रेट का, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा और अच्छे से आंसर कीजिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं उन 15 लोगों के नाम जो लोग कल की वीडियो में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके सबसे पहले आंसर किए थे। तो उनमें से हैं विवेक कुमार, पूजा ठाकुर चांदनी, सूरज अहिरवार, धर्मेंद्र कुशवाहा, अनामिका परिहार, किशोर वर्मा, संगीता रावत, अमरजीत, सुजीत कुमार, मंटू कुमार, रश्मि उपाध्याय, ठंडी राम गुनावाट, जिलानी मिर्जा, विश्व दीपक कुमार कुनवार। तो इतने लोगों ने डिटेल में आंसर किया है कल की वीडियो में। आज की वीडियो को भी जो लोग डिटेल में आंसर करेंगे और सबसे पहले आंसर करेंगे उन 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताया करूँगा। तो बस दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आप नए हो तो, और इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तो टेलीग्राम ग्रुप से भी हमारे जुड़ जाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.